देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके कक्षा 8। ठीक है। और प्रश्नावली है 1.1, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आपको समझना है। क्या दे रखा है यहाँ पे, आपसे पूछा गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम से ही इसको पकड़ में करना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन को भी एक दो बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट उसका उत्तर करते हैं। तो फिर जो परीक्षा में क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जाते तो फिर उसको समझ में आता नहीं वो आपके। ठीक है। देखो, अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करते हैं। योज्य प्रतिलोम मैंने आपको बताया कि उसका जो चिन्ह है वो उसका उल्टा कर देना। अगर प्लस की संख्या तो उसका उल्टा माइनस का उत्तर आएगा। जैसे 2/5 है तो माइनस का 2/5, माइनस के 2/3 है तो प्लस के 2/3 उत्तर आएंगे। इसमें क्या करना है, जैसे आपको -13 है, इसको मैं किससे गुणा करूं। गुणात्मक का मतलब गुणा, किससे गुणा करूं कि उसका जो मान है वो 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो कि मैं 2 को किससे गुणा करूंगा कि 1/2 से करूंगा ना, 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपको करना है। तो 2 का क्या, ये 2 का मैंने 2/1 था तो इसका मैंने क्या किया था, 1/2 ही किया था। चिन्ह सेम था, बस उसको मैंने उसका व्युत्क्रम किया था। तो इसका मतलब कि जो भी आपको संख्या दे रही है उसका उल्टा करना है, उसका चिन्ह नहीं करके उसको अंश हर और हर को अंश में बदलना है, उसका व्युत्क्रम करना है। 13 है, जैसे मान लीजिए 13/1 है तो कितना हो जाएगा, 1/13 और माइनस का माइनस, तो 13 से 13 कट जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसका जो आया वो आंसर आ गया कि -13 को मैं किससे गुणा करूं कि उसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो उसको गुणा करूंगा मैं 1/-13 से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13 होगा। अगला देखो आप यहाँ पे कि -13/19 को मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाएगा। तो 19 आ जाएंगे ऊपर और -13 आ जाएंगे नीचे। तो देखो यहाँ पे ये वाला 19 से 19 कट जाएगा, 13 से 13, तो यहाँ पे -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 19 तो ऊपर है और माइनस का 13 नीचे, ये यानी 19/-13 होगा। इसमें देखो 1/5 को किससे गुणा करूंगा मैं, 5/1 या 5 से, तो उसका मान 1 आ जाएगा ना। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 होगा। 5 एक हम हर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 5 होगा। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हो आप। अगला देखो, इसमें पहले इसको सरल करना है। सरल कर दो इसको, -5/8 इंटू -3/7, तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 5×3 = 15 और 7×8 = 56, यानी 15/56। तो यहाँ पे अब ये संख्या 15/56 हो गई। तो 15/56 को मैं किससे गुणा करूंगा, यानी 56/15 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। यानी 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 56/15 ये। ठीक है,
15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम 56/15 होगा। इसमें देखो आप इसको सरल कर दो, -1 इसका हर 1 मान लिया इंटू माइनस का 2/5, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2/5, ये हो जाएगा 2/5। तो 2/5 को मैं किससे गुणा करूं, यानी 5/2 से करूंगा तभी तो 1 आएगा, यानी 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5/2 होगा। यहाँ पे जो आएगा ना जिससे हम गुणा करेंगे वो इसका क्या होगा, उत्तर होगा। -1 है, ठीक है। अब -1 को किससे गुणा करूंगा, तो इसको -1 से करूंगा, तो 1 को 1 से किया तो 1 और 1, यानी -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्लस का तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्लस का यहाँ करूंगा तो 1 एकम 1 और प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 होगा, -1 होगा। कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म बताइए। हमने गुणधर्म पढ़े थे, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद जरूर होगा, हमने गुणधर्म पढ़े थे। अब इसमें कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये -4/5 इधर आ रहे हैं, ये 1, अगर इसको मैं a मान लूं इंटू इसको मैं b मान लूं, तो b इंटू a आ रहा ना वापस, यानी ये कौन सा याद हो रहा है आपको, ये हो रहा है कर्म विनिमय का। कौन सा हो रहा है, ये कर्म विनिमय का, ठीक है ना। कौन सा हो रहा है यहाँ पे, ये कर्म विनिमय, a इंटू बी। अब यहाँ पे 1 आ गया तो इसको आप एक और भी बोल सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, गुणात्मक तत्समक, कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, ये तो है a इंटू बी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हम इसको कर्म विनिमय नहीं बोल सकते, इसको हम सिर्फ और सिर्फ किस, देखो ये लग रहा है आपको, लग तो रहा है ना कि a इंटू बी और b इंटू ए, लेकिन ये आगे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये तो हमने कर्म विनिमय में पढ़ा ही नहीं था ना, तो ये कर्म विनिमय तो हो ही नहीं सकता, ये हमने माना था कि कर्म विनिमय तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगला गुणधर्म देखो तो यहाँ पे देखो कि ये 1 से गुणा हो रहा है, ये 1 से गुणा हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस वो ही आ रही है, तो इसका मतलब ये जब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, गुणात्मक तत्समक। आपको याद होगा जरूर, गुणात्मक तत्समक। इसमें देखो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको इंटू बी, और इसको वापस ये b आ रहा है इंटू, अब यहाँ पे लागू हो रहा है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे a इंटू बी बराबर b इंटू है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये कर्म विनिमय का, कौन सा, कर्म विनिमय का, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पे कि -19/29 को किससे गुणा कर रहा हूं मैं, 29/19 से, तो 1 आ रहा, तो अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 में, कौन सा ये है आपके गुणात्मक प्रतिलोम वाला। कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम वाला, ये थोड़ा सा इसमें आपको याद रखना है, कौन सा है, ये गुणात्मक प्रतिलोम का है। अगला देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। किसको करना है कि 6/13 को जो माइनस का 7/16 है उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब मैंने आपको बताया था उल्टा, तो पहले ये करो कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है, -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो -7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7, उल्टा ही तो होगा, 16 ऊपर चला गया, 7 का आ गया नीचे। अब क्या करना, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार, यानी कि 6/13 को
-7/16 के व्युत्क्रम यानी 16/-7 गुणा कर दो इसको आप, 16×6 = 96 13×7 = 91। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऊपर करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो ऊपर यहाँ पे कितना आ गए, ध्यान से देखो यहाँ पे 96 आ गए और यहाँ पे ये 91, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस की है, ये ऊपर माइनस लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करना, क्या करना है कि 6/13 को 7/16 -7/16 के व्युत्क्रम, तो पहले हमने व्युत्क्रम निकाला फिर इसको गुणा कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज की इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर जो भी है 1.1, ठीक है। आप ये वीडियो 1-2 वीडियो डेली देखो। डेली का मतलब है कि आप रोजाना जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 2-3 जो भी अपलोड करता हूँ, वो आप पूरा जरूर देखना, ठीक है। मैं छोटे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप बोरिंग, आपको जो बोरिंग नहीं लगे। अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो 1 घंटे के अंदर पूरा ये जो चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ आपको पार्ट के अंदर, ताकि आप सुबह 2 वीडियो देख ले, शाम को 2 देख ले, तो आराम से इसको समझ। अब आप एक वीडियो पूरा 1 घंटे का जो वीडियो है वो आप पूरा एक साथ नहीं देख सकते हो, इसके लिए मैं ये वीडियो पूरा एक नहीं बनाता हूँ। अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो पूरे 1 घंटे के अंदर ये जो पूरा चैप्टर था 1.1, ये पूरी जो प्रश्नावली थी वो मैं 1.1 कंप्लीट करा देता था। लेकिन अब आप पूरा 1.1 जो वीडियो है वो पूरा तो देखोगे नहीं 1 घंटे का, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप 2-2 वीडियो सुबह 2 शाम आराम से इसको देख कर पूरा कर सकते हो। अब 1 घंटे का वीडियो आप देख नहीं सकते हो, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो यही था आज की इस क्लास के अंदर।